डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर के इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको बताएंगे आने वाले दिनों में देश भर के तमाम राज्यों में मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, कहां बरसात रहने वाली है, कहां ठंड बढ़ने वाली है। लेकिन शुरुआत 5 बड़ी खबरों से करेंगे। मौसम के लिहाज से आज की 5 बड़ी खबरें कौन सी हैं? सबसे पहले बात तमिलनाडु की करते हैं, जहां कुछ इलाकों में भारी बारिश का अनुमान जताया गया है। तमिलनाडु के मौसम के लिहाज से बड़ी खबर। तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, कुछ जगह भारी बरसात की संभावना है। आंध्र प्रदेश को लेकर भी ये बड़ी खबर, तटीय आंध्र प्रदेश को लेकर। वहीं बात करें हिमाचल प्रदेश की, जहां पर कहीं कहीं पाला और बर्फ पड़ने के आसार बताए जा रहे हैं, तो हिमाचल प्रदेश के मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें, कई जगह बर्फबारी हो सकती है। जम्मू कश्मीर के कई हिस्सों के अंदर बर्फबारी की संभावना बताई जा रही है। वहीं राजस्थान की बात करें तो कई इलाकों में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिर सकता है, तो राजस्थान में भी मौसम पर नजर बना के रखें। ये हुई आज के मौसम के लिहाज से 5 बड़ी खबरें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश भर के तमाम राज्यों में इस समय सर्दी को लेकर क्या कुछ अपडेट रहने वाला है, कहां ठंडी हवाएं चलेंगी, कहां बर्फ पड़ सकती है, कहां पाला पड़ेगा। इन तमाम जानकारियों को लेने के लिए रुख करते हैं अपनी एआई एंकर भूमि की तरफ। नमस्कार किसान भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं सर्द अपडेट डीडी किसान पर। मैं हूं आपकी एआई एंकर भूमि। आज हम आपको देश भर में होने वाली मौसम की स्थिति की ताजा जानकारी देने जा रहे हैं। उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां सतर्क रहें। हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं बहुत ज्यादा सर्द हवाएं, पाला और सुबह व रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। अब उन क्षेत्रों की जानकारी लेते हैं जहां नजर बनाए रखें। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब और हरियाणा में कहीं कहीं सर्द हवाएं, सुबह और रात के समय घना कोहरा हो सकता है। राजस्थान में कहीं कहीं ठंडा दिन, सुबह और रात के समय घना कोहरा हो सकता है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार में कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छा सकता है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी कहीं कहीं सुबह और रात के समय घना कोहरा छाने की संभावना है। अरुणाचल प्रदेश में कहीं कहीं पाला पड़ सकता है। तटीय आंध्र प्रदेश और रायलसीमा में कहीं कहीं भारी बारिश, बिजली की चमक और गरज के साथ तेज हवाएं हो सकती हैं। यह थी मौसम की ताजा जानकारी। कृपया सुरक्षित रहें। धन्यवाद। धन्यवाद भूमि। और अपने क्षेत्रों में मौसम पर नजर बना के रखें, सर्दी में अपना ख्याल रखें। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और बात करते हैं अपने अगले सेगमेंट की, जिसमें आपको बताएंगे देश भर के तमाम राज्यों में बरसात को लेकर क्या अपडेट रहने वाला है। आने वाले 24 से 48 घंटों में कहां ज्यादा बारिश होगी, कहां कम बरसेंगे बादल, इसकी जानकारी देंगे आपको मौसम पूर्वानुमान के जरिए। आप मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग राज्यों को उसमें रंगों से दर्शाया गया है। जान लेते हैं क्या कुछ अलर्ट है। लद्दाख, ले, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित की बात करें, फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। वहीं हिमाचल प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा की, दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ पर भी बरसात के फिलहाल कोई संकेत नहीं है। वही स्थिति उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, यहाँ पर भी फिलहाल आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर बरसात को लेकर कोई संभावना फिलहाल जारी नहीं की गई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात कर लें, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम में कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के लिहाज से। वहीं उड़ीसा में भी इसी प्रकार का मौसम देखने को मिलेगा, कहीं कहीं बारिश रहेगी। लेकिन बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें, बरसात के कोई संकेत नहीं है। दक्षिण भारत का रुख करते हैं, अंडमान निकोबार पर नजर डालते हैं। सब कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी। तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, भीतरी उत्तर कर्नाटक, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी की बात करते हैं, तो यहाँ पर कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है, होगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। मध्य भारत की बात करें, छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों के अंदर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिलेगी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। और वहीं बाकी राज्यों की बात करें, जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश में कोई बरसात नहीं है। विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, दमन, दीव, सौराष्ट्र, कच्छ, गुजरात, राजस्थान, पूर्वी पश्चिमी दोनों हिस्सों में फिलहाल बरसात के कोई संकेत जारी नहीं किए गए हैं। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। पिछले 24 घंटों में कैसा रहा मौसम, कहां बारिश हुई, कहां पाला पड़ा है।
बात करें लद्दाख लेह जम्मू कश्मीर श्रीनगर की कई हिस्सों के अंदर बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में ठंडी हवाएं चली हैं, कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। पंजाब के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। उत्तराखंड में भी बरसात दर्ज की गई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। हरियाणा और दिल्ली के कुछ हिस्सों में पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है और राजस्थान के कुछ हिस्सों में बरसात दर्ज की गई है। बात करें गांगे पश्चिम बंगाल की, यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है और वही स्थिति उड़ीसा में भी देखने को मिली। दक्षिण भारत की बात कर लेते हैं। अंडमान निकोबार में बरसात दर्ज की गई है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी की बात करते हैं, यहाँ पर भी दक्षिण भारत के तटीय हिस्सों के अंदर आप देख रहे हैं कई जगह पर कहीं कहीं बारिश आपको देखने को मिली है पिछले 24 घंटे के लिहाज से। मध्य भारत की बात करें, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के लिहाज से बरसात दर्ज की गई है। तो बरसात को लेकर मध्य प्रदेश में भी कई हिस्सों के अंदर बरसात देखी गई है। ये हुई मौसम की जानकारी किस प्रकार से रही। इसके अलावा भी कई अहम जानकारियां हैं जो आप तक हम पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ लेना होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइए, बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मौसम खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। किस फसल की क्या है चाल, किस मंडी का क्या है हाल, उतरते चढ़ते भाव का असर, आयात निर्यात का क्या है असर, कैसा रहेगा आगे बाजार, बताएंगे मंडियों के जानकार। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं अपने देश के तमाम राज्यों के तापमान की स्थिति के बारे में। देश के तमाम राज्यों में तापमान अधिक कहां पर क्या रहा और न्यूनतम तापमान की स्थिति कैसी रही, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे हम इस सेगमेंट में। तो शुरुआत करते हैं और जानते हैं कि तमाम राज्यों का तापमान का हाल कैसा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे न्यूनतम तापमान की स्थिति के बारे में, जिसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश की स्थिति पर नजर डालते हैं। न्यूनतम तापमान की स्थिति जो रही है वो 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है न्यूनतम तापमान। वहीं अब बात करें बिहार की स्थिति के बारे में, बिहार के अंदर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज
किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल कुछ इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं बात करें उड़ीसा, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र की, तो यहाँ पर भी आप देख रहे हैं न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं आप तेलंगाना की बात कर लेते हैं। न्यूनतम तापमान तेलंगाना के भीतर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। दक्षिण भारत के तटीय आंध्र प्रदेश और भीतरी उत्तर कर्नाटक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो न्यूनतम तापमान की स्थिति रही वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ और राज्यों पर डालते हैं। बात करें पश्चिमी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर इस प्रकार से देखने को मिला। वहीं कच्छ और सौराष्ट्र की स्थिति, न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की दर्ज की गई है। सामान्य से कम यहाँ पर न्यूनतम तापमान रहा। देश का सबसे कम तापमान पंजाब के पटियाला में दर्ज किया गया 6.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे कम तापमान पटियाला में रिकॉर्ड किया गया है। अब बात करेंगे अधिकतम तापमान की स्थिति कैसी रही। बात करें लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड की, तो इन तमाम राज्यों को देखें तो अधिकतम तापमान यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। वहीं बात करते हैं पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, दिल्ली और साथ ही पश्चिमी राजस्थान की, तो इन हिस्सों की अगर हम बात करें तो अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में अधिकतम तापमान दर्ज किया गया है। आगे बढ़ते हैं। बात करें पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की, इन राज्यों के अंदर स्थिति कुछ इस प्रकार से रही। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम की स्थिति में दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से कम देखने को मिला। वहीं बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, जिसमें असम, मेघालय, बिहार, झारखंड, आगे पश्चिम बंगाल की बात करें या फिर बात करें पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की स्थिति के बारे में, अधिकतम तापमान यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान यहाँ पर भी सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। दक्षिण भारत का रुख कर लेते हैं। तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी की अगर हम बात करें, अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में अधिकतम तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। वहीं बात करें गुजरात की और साथ ही कोंकण, गोवा की अगर हम बात करते हैं, मराठवाड़ा की बात करते हैं, अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान की जो स्थिति रही वो दर्ज यहाँ पर इस प्रकार से की गई है। पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ की स्थिति पर नजर डालें। अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा की स्थिति में दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान यहाँ पर सामान्य से ज़्यादा देखने को मिला। अब बात करते हैं सबसे अधिक तापमान की। केरल के तिरुवनंतपुरम एयरपोर्ट पर सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया 34.5 डिग्री सेल्सियस के साथ देश का सबसे अधिक तापमान यहाँ पर रिकॉर्ड किया गया है। तो ये बात हुई न्यूनतम और अधिकतम तापमान की। इसके अलावा देश के बाकी बचे हुए हिस्सों में किस प्रकार से तापमान की स्थिति रही, आइए एक नज़र उस पर भी डाल लेते हैं। तो जाना हमने देश भर के तमाम राज्यों में तापमान की स्थिति कैसी रही। आगे हम आपको बताएंगे कि मौसम के अनुरूप आपको किस प्रकार से अपनी फसलों की देखभाल करनी है, लेकिन उससे पहले ये हाल न होगा एक छोटा सा ब्रेक। आप बने रहें, देखते रहें मौसम खबर, जल्द लौट रहे हैं।
मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया डिजिटल पेमेंट करना सीखे नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 19 करोड़ 67 लाख से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। रबी फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा बीमा कंपनी कृषि ऋण समिति जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मौसम खबर। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के तमाम राज्यों की वायु गुणवत्ता की स्थिति के बारे में। वायु गुणवत्ता कैसी रही, किस श्रेणी में दर्ज की गई, इसको जानने के लिए फिर से रुख करेंगे एक बार अपनी एआई एंकर भूमि के लिए। अब बढ़ते हैं आगे और जानते हैं कि देश के अलग अलग शहरों में वायु की गुणवत्ता का हाल। सबसे पहले बात राजधानी दिल्ली की, जहां वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 440 दर्ज किया गया। पुणे की वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 119 दर्ज किया गया। मुंबई की बात करें तो यहां भी वायु गुणवत्ता संतोषजनक रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 176 दर्ज किया गया। कोलकाता में वायु की गुणवत्ता खराब रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 320 दर्ज किया गया। बेंगलुरु में वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 74 दर्ज हुआ। लखनऊ में वायु की गुणवत्ता खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 316 दर्ज किया गया। पटना की वायु गुणवत्ता भी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 331 दर्ज किया गया। हैदराबाद की वायु गुणवत्ता अच्छी श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 83 दर्ज किया गया। अहमदाबाद में वायु की गुणवत्ता थोड़ी खराब श्रेणी में रही। यहां गुणवत्ता सूचकांक 247 दर्ज किया गया। कृपया अपनी सेहत का ध्यान रखें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भूमि। आगे बढ़ते हैं मौसम खबर में और अब बात करते हैं देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों के बारे में। आने वाले 4 दिनों में इन पर्यटन स्थलों पर मौसम का हाल कैसा रहने वाला है, वहाँ के तापमान की स्थिति कैसे रहने वाली है, इसके बारे में आपको जानकारी देंगे पर्यटन पूर्वानुमान के जरिए। शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर से, जहां पर गुलमर्ग की बात कर रहे हैं। बुधवार गुरुवार को यहां पर आप देख रहे हैं मौसम साफ रहने के संकेत हैं। तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से गुलमर्ग के अंदर। न्यूनतम तापमान की बात करें तो -5 डिग्री सेल्सियस से लेकर -7 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान रहेगा। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू की बात करें, बुधवार गुरुवार देख रहे हैं बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार को मौसम में परिवर्तन है, बर्फबारी के अंदेशे जारी किए गए हैं। शनिवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, बारिश के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से लेकर 16 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान की स्थिति जा सकती है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से 1 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति रहेगी। उत्तराखंड के औली की बात करें, बुधवार गुरुवार मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के इशारे जारी किए गए हैं। शुक्रवार शनिवार की बात करें तो शुक्रवार शनिवार को मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा। कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिली रहेगी, कुछ हिस्सों में बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान की अगर हम बात करें तो 9.9 डिग्री सेल्सियस से लेकर 15.1 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। साथ ही न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0.5 से लेकर 4.3 तक
न्यूनतम तापमान की स्थिति जा सकती है। उत्तर प्रदेश के आगरा की बात करें, बुधवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शुक्रवार शनिवार फिर से मौसम में परिवर्तन है, बादल बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें आगरा के भीतर तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है। न्यूनतम तापमान की स्थिति 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति रहेगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, लेकिन शुक्रवार शनिवार को बरसात के संकेत हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की बात करें, बुधवार को यहां पर घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। गुरुवार शुक्रवार शनिवार आगे के 3 दिन मौसम साफ है, परिवर्तन देखने को मिलेगा, तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान जलपाईगुड़ी में 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास जा सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से, और वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें 12 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आपको देखने को मिलेगी आने वाले 4 दिनों के भीतर। तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करें, बुधवार और गुरुवार की बात करें, बरसात के संकेत जारी किए गए हैं। शुक्रवार शनिवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति आपको नजर आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान की स्थिति आने वाले 4 दिनों के भीतर रामेश्वर के अंदर बनी रह सकती है। केरल की कोट्टायाम की बात करें, बुधवार को मौसम साफ है, तेज धूप खिलने के आसार जारी किए गए हैं। गुरुवार शुक्रवार शनिवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार भी जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान की स्थिति 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास की नजर आएगी आने वाले 4 दिनों के लिहाज से कोट्टायाम में। वहीं न्यूनतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस की स्थिति के आसपास नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। महाराष्ट्र के नासिक की बात करते हैं, बुधवार को घना कोहरा छाए रहने की संभावना जारी की गई है। गुरुवार को मौसम में परिवर्तन है, बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के साथ हैं। शुक्रवार को फिर से मौसम में परिवर्तन है, गरज चमक के साथ तेज बरसात के संभावना जारी की गई है। शनिवार को फिर से बादल छाए रहेंगे, कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 29 से 32 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति नजर आएगी। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 19 से 22 डिग्री सेल्सियस के आसपास। राजस्थान के माउंट आबू की बात करें, बुधवार को घना कोहरा छाए रहने को संभावना है। गुरुवार शुक्रवार गरज चमक के साथ तेज बरसात की लेकर संभावना जारी की गई है। शनिवार को बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में, और कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के संकेत जारी किए गए हैं। अधिकतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास नजर आ सकता है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 5 से 6 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की माउंट आबू के भीतर आपको देखने को मिल सकती है। मध्य प्रदेश के खजुराहो की बात करें, बुधवार गुरुवार घना कोहरा छाए रहने को लेकर संभावना जारी की गई है। शुक्रवार को हल्का सा परिवर्तन देखने को मिलेगा, बादल छाए रहेंगे कुछ हिस्सों में हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। शनिवार को फिर से घना कोहरा छाएगा खजुराहो के भीतर। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान के जाने की संभावना है आने वाले 4 दिनों के लिहाज से। वहीं न्यूनतम तापमान की बात करें तो 9 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास की स्थिति न्यूनतम तापमान की आपको नजर आएगी। ये हुई देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों की स्थिति के बारे में। अब बात करते हैं अपने अन्नदाताओं की, अपने किसान भाइयों की और उनकी खेतों में लगी हुई फसलों की। जिस तरीके से इस मौसम में परिवर्तन हो रहा है, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बहुत आवश्यक होता है। किस तरीके से आपको सावधानियां बरतनी है, कैसे देखभाल करनी है, आइए जानते हैं अपने एआई एंकर कृष के जरिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी किसान। मैं हूं एआई कृष और आज हम पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में होने वाली खेती किसानी से संबंधित सलाहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। पश्चिम बंगाल के तटीय खारे इलाके में बोरो धान की नर्सरी बोने का काम करें। वहीं पश्चिम बंगाल के लाल मिट्टी वाले क्षेत्र में किसान फसलों में हल्की सिंचाई करके मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखें, लेकिन जल भराव से बचें। उधर कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाके में शाम के समय फव्वारा विधि से सिंचाई करके फसलों को ठंड में होने वाले नुकसान से बचाने का काम करें। साथ ही कर्नाटक के उत्तरी शुष्क इलाकों में फलों के छोटे पौधों को रात के समय पड़ने वाली ठंड से बचाने के लिए पुआल या पॉलीथीन शीट से ढकने का काम करें। वर्तमान में पड़ने वाली ठंड की वजह से लगभग सभी तरह की फसलों के फूल झड़ने की संभावना है। ऐसे में सलाह है कि जरूरत के हिसाब से खेतों और बागानों में हल्की सिंचाई करें। कर्नाटक के उत्तरी शुष्क क्षेत्र में तैयार अगेती अरहर की फलियां तोड़ने के बाद सुरक्षित स्थान पर रखकर सूरज की हल्की धूप में सुखाएं। दक्षिणी आंध्र प्रदेश में तिल की बुवाई जारी रखें। मूंगफली की बुवाई के लिए भी आंध्र प्रदेश के दक्षिणी इलाके में मौसम अनुकूल है। आंध्र प्रदेश के ऊपरी जनजातीय क्षेत्र में धान की बुवाई जारी रखें। तेलंगाना के उत्तरी इलाकों में रात के समय तापमान की वजह से
धान की नर्सरी खराब हो सकती है। ऐसे में शाम के समय धान के खेतों में सिंचाई करें और सुबह के समय ये पानी खेतों से उचित तरीके से निकाल दें। इसी तरह शाम के समय नर्सरी को पॉलीथीन शीट से कवर करें और सुबह के समय इस शीट को हटा दें। इसी तरह कृषि और किसानों से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए डीडी किसान। धन्यवाद कृष। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इस मौसम के लिहाज से किस राज्य को लेकर और किस फसल को लेकर आपको क्या सावधानी बरतनी है, जिसका समाधान कर रही हैं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग पुणे की वैज्ञानिक डॉक्टर जया धामी परिहार। आइए सुनते हैं क्या कुछ बता रही हैं। उत्तर प्रदेश में देर से बोई जाने वाली गेहूं की किस्मों की बुवाई पूरी कर लें। प्याज की नर्सरी बुवाई जारी रखें। साथ ही ऊंची क्यारियों में टमाटर, फूलगोभी, पत्ता गोभी तथा ब्रोकली की पौध की रोपाई करें। पश्चिम बंगाल में बोरो धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। आलू की रोपाई करें। उड़ीसा में परिपक्व धान की कटाई पूरी कर लें। मध्य प्रदेश में गेहूं की देर से बोई जाने वाली फसलों की बुवाई पूर्ण कर लें। प्याज की रोपाई करें। कपास की चुनाई तथा अरहर की परिपक्व फलियों की तुड़ाई करें। बिहार में गेहूं की पछेती किस्मों की बुवाई जल्द पूरी कर लें। प्याज की रोपाई जारी रखें। आलू के खेत में निराई गुड़ाई का कार्य करें। झारखंड में गेहूं की पछेती किस्मों की बुवाई करते समय बीज की अधिक मात्रा का प्रयोग करें। आलू के खेत में सिंचाई के माध्यम से मिट्टी का इष्टतम तापमान बनाए रखें। उत्तराखंड में चना, गेहूं, जौ तथा मसूर की फसल में निराई गुड़ाई करें। तोरिया एवं सरसों में पुष्पन तथा फली बनने की अवस्था में सिंचाई करें। गेहूं, गन्ना तथा सब्जियों की फसलों में आवश्यकता अनुसार सिंचाई करें। गन्ने की परिपक्व फसल की कटाई करें। त्रिपुरा में बोरो धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें तथा पौध की रोपाई हेतु मुख्य खेत तैयार करें। सरसों एवं आलू में सिंचाई करें। महाराष्ट्र में परिपक्व अरहर की तुड़ाई जारी रखें तथा 2 दिन बाद बारिश की संभावना को देखते हुए उपज को सुरक्षित स्थान पर रखें। कोंकण और पूर्व विदर्भ में धान की नर्सरी बुवाई जारी रखें। मध्य महाराष्ट्र एवं मराठवाड़ा में शुरू गन्ने की रोपाई करें। तो किसान भाई कृषि विशेषज्ञ की सलाह पर आधारित बताई गई बातों के अनुसार कृषि कार्य करेंगे तो अपनी फसल को सुरक्षित रख पाएंगे, अच्छा उत्पादन ले पाएंगे और उनको बाजार में अच्छा मूल्य भी मिलेगा। इसके साथ ही आज के मौसम खबर में बस इतना ही। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से उम्मीद करते हैं किसान भाइयों को लाभ हो रहा होगा। मौसम खबर में दिखाई गई जानकारियों को आप दोबारा से भी देखना चाहते हैं तो आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाया जा रहा QR कोड को स्कैन कीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर। वहां पर भी मौसम खबर में दिखाई गई हर एक जानकारी को दोबारा से भी आप देख सकते हैं। इसके साथ ही बस इतना ही। फिर से हाजिर होंगे मौसम से जुड़ी तमाम नई जानकारी लेकर। आप बने रहें डीडी किसान के साथ। हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। सुनिए सुनिए सुनिए, आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। आपके गांव में फिर सजेगा प्रश्न मंच। मिट्टी, मौसम, बीज, फसल, किसान को मिलेगी यहाँ हर सरकारी स्कीम की जानकारी। जो करके आएगा पूरी तैयारी, प्रश्न का उत्तर देकर बनेगा इनामधारी। मंच है तैयार, प्रश्न है तैयार और आप? मैं भी हूँ तैयार। मैं हूँ तैयार। हाँ मैं भी हूँ तैयार। मैं भी तैयार हूँ। किसान प्रश्न मंच में आपका स्वागत। किसान प्रश्न मंच सीजन 2 हर रविवार रात 8:30 बजे डीडी किसान पर। कितने ही रंग है हमारे देश में, रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के, इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। रक्षपति विभीषण अपने मंत्रियों के साथ समुद्र पार कर चुके महाराज। कहाँ गए वो राम से मिल गए महाराज। असंभव! आखिर हम कब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे?
और मेरे भी धैर्य का बांध टूट रहा है। किसी पर आश्रित होकर यह युद्ध नहीं जीता जा सकता। मैं अपने एक ही बाण से इस समुद्र के जल को जल विहीन कर दूंगा। संकट मोचन हनुमान, सोमवार से गुरुवार शाम 7 बजे डीडी नेशनल पर। क्या आप तैयार हैं हॉकी के सबसे बड़े जश्न के लिए? हम आपको पर्सनली इनवाइट कर रहे हैं इस जश्न का हिस्सा बनने के लिए। ज्वाइन मी एंड दुनिया के बेस्ट हॉकी प्लेयर को। एक्शन हम लाएंगे, एक्साइटमेंट आप ले आना। हॉकी इंडिया लीग मैचेस का लाइव टेलीकास्ट। महिलाओं के मैचेस 12 जनवरी शाम 6 बजे से देखें डीडी स्पोर्ट्स पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।